कंग्रेचुलेशंस, रात के 3:30 बज चुके हैं और तुम, मेरे होनहार दोस्त, अभी भी जाग रहे हो। तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक साइंटिस्ट हो। और ये जो तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी पर्सनल लैब है। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, एक इंसान बिना सोए कितने दिनों में पूरी तरह से पागल हो सकता है। शानदार रिसर्च है, नोबेल प्राइज तो पक्का है तुम्हारा। ये जो तुम्हारी आंखों के नीचे तुमने 2 ग्रैंड कैनियन खोद लिए हैं, ये कोई थकान नहीं है, ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं। ये दुनिया को बता रहे हैं कि देखो, मैंने अपने दिमाग की सारी वायरिंग जला दी है, सिर्फ ये जानने के लिए कि 10 साल पहले मेरा क्लासमेट आज क्या कर रहा है। क्या महान खोज है। तुम एक ऐसे शानदार कल्चर का हिस्सा हो जहां नींद को दुश्मन माना जाता है। ये एक तरह का कल्ट है, एक पिरामिड स्कीम, जहां टॉप पर बैठे लोग तुम्हें बताते हैं सोना छोड़ दो, तुम अमीर बन जाओगे, और तुम मान लेते हो। इस स्कीम में तुम पैसा नहीं, तुम अपनी मानसिक शांति, अपनी सेहत और अपनी इंसानियत इन्वेस्ट करते हो। और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? जीरो, कुछ नहीं, बस एक थका हुआ, चिड़चिड़ा और खाली दिमाग। ये बहादुरी नहीं, ये ब्रेन वॉशिंग है। ये हसल नहीं, ये खुद को धीरे धीरे मारने का सबसे नया और फैशनेबल तरीका है। तुमने नींद को एक फालतू चीज समझ लिया है, जिसे तुम अपनी जिंदगी से ऐसे डिलीट करना चाहते हो जैसे अपने फोन से पुरानी तस्वीरें, ताकि तुम्हारे पास और ज्यादा वक्त हो, और ज्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेट होने के लिए। क्या यही है तुम्हारा महान प्लान? चलो, तुम्हारी रोज की इस दुख भरी कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं। तुम्हारा इरादा नेक है। तुम सोचते हो आज रात मैं जल्दी सो जाऊंगा, मैं एक जिम्मेदार स्वस्थ इंसान बनूंगा, इसीलिए तुम 10:30 बजे ही बिस्तर में घुस जाते हो। लेकिन तभी तुम्हारा फोन, तुम्हारा प्यारा डिजिटल ड्रग डीलर तुम्हारी तरफ देखता है। वो कुछ कहता नहीं, बस चमकता है। और तुम सोचते हो सिर्फ एक हिट, बस एक स्क्रॉल, इससे क्या होगा। इसीलिए तुम उसे उठाते हो, और वो एक हिट तुम्हें एक ऐसे गहरे नशे में धकेल देता है जहां से वापसी नामुमकिन है। वो एक स्क्रॉल कब 200 स्क्रॉल और 3 घंटे की बर्बादी में बदल जाता है, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। अगली सुबह तुम उठते नहीं, तुम बस जिंदा हो जाते हो, एक ज़ॉम्बी की तरह। तुम काम पर जाते हो, पर तुम वहां होते नहीं। तुम एक शरीर हो जिसमें से आत्मा निकाल ली गई है। तुम लोगों को देखते हो, पर तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। तुम काम करते हो, पर तुम्हारा दिमाग एक पुराने हैंग हुए कंप्यूटर की तरह है, जो हर कमांड पर एरर दिखाता है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एक झूठ है, एक दिखावा है। और यहीं पर साइंस आता है, तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। नहीं, वो एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह नाइट शिफ्ट पर जाता है, जिसके 4 जरूरी स्टेज हैं, और तुम हर रात इस फैक्ट्री में हड़ताल करवा देते हो। स्टेज 1 और 2, ये है हल्की नींद। तुम्हारा दिमाग दिन भर की फाइल्स को सॉर्ट करता है, तुम्हारी हार्ट रेट और टेम्परेचर कम होता है। ये सिर्फ ट्रेलर है, तुम इसे 2-3 घंटे जाकर आसानी से बर्बाद कर देते हो। स्टेज 3, डीप स्लीप, ये है असली काम, तुम्हारी फैक्ट्री का डीप क्लीन मोड। इसी स्टेज में तुम्हारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और तुम्हारा ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, दिमाग का ड्रेनेज सिस्टम, जो दिन भर के जहरीले प्रोटीन यानी बीटा एमिलॉइड को बाहर फेंकता है। जब तुम 4-5 घंटे सोते हो, तुम इस स्टेज को लगभग पूरी तरह से स्किप कर देते हो। मतलब तुम जानबूझकर अपने दिमाग में जहर जमा होने देते हो। स्टेज 4, रेम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यह है तुम्हारी फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर अपडेट और रिबूट साइकिल। तुम्हारी आंखें तेजी से हिलती हैं, तुम्हारा दिमाग दिन भर की यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है, तुम्हारे इमोशंस को प्रोसेस और रेगुलेट करता है। यही वो स्टेज है जो तुम्हें अगले दिन एक समझदार, बैलेंस्ड इंसान बनाता है। ये स्टेज ज्यादातर सुबह के कुछ घंटों में आता है। इसीलिए जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम सीधा अपने इमोशनल सर्किट और मेमोरी स्टोरेज पर कुल्हाड़ी मारते हो। तो अगले दिन तुम सिर्फ थके हुए नहीं होते, तुम इमोशनली अनस्टेबल होते हो, क्योंकि तुमने रेम स्लीप नहीं ली। तुम कुछ नया सीख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी सेव ही नहीं हुई। तुम शारीरिक रूप से कमजोर होते हो, क्योंकि तुमने डीप स्लीप में खुद को रिपेयर नहीं किया। तुम असल में पिछले दिन का बचा कुचा कचरा वर्जन हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या करो, सवाल ये है कि तुम ये रोज का सेल्फ डिस्ट्रक्शन कब बंद करोगे। असली ताकत रात भर जागने में नहीं है। असली ताकत है इस बेवकूफों की भीड़ के खिलाफ जाने में। असली ताकत है ये कहने में, नहीं, मैं अपनी सेहत बर्बाद नहीं करूंगा तुम्हारे स्टूपिड ट्रेंड्स के लिए। असली ताकत है अपनी नींद के हर स्टेज को पूरा होने देने में। ये कोई आराम नहीं, एक विद्रोह इस घटिया कल्चर के खिलाफ। तो समाधान क्या है? डीप्रोग्रामिंग। अपने दिमाग को इस कल्ट से बाहर निकालो। एक नियम बनाओ, सोने से 1 घंटा पहले फोन को एयरप्लेन मोड पर नहीं, फेंक दो मोड पर डाल दो। उसे दूसरे कमरे में रखो। अपने दिमाग को बताओ कि फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है, अब दखलंदाजी बंद।
अपने शरीर की घड़ी का सम्मान करो, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। एक समय पर सो, एक समय पर उठो। अपनी नींद को अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट समझो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे फेल करने का मतलब है खुद फेल हो जाना। तुमने नींद को एक ऑप्शन बना दिया है और बदले में जिंदगी ने तुम्हें एक मजाक बना दिया है। यह सौदा घाटे का है। अगर इस जहरीले सच ने तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हलचल पैदा की है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताओ, नींद या तुम्हारा फोन, तुम्हारी जिंदगी को असल में कौन कंट्रोल कर रहा है। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जो खुद को हसलर समझता है, जबकि असल में वो बस एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। शायद तुम उसे बचाने का पुण्य कमा सको। अब जाओ और सोने की कोशिश करो, अगर तुमसे हो पाए तो।